जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ एक बार फिर से आवाज़ एंटरटेनमेंट के माध्यम से लाइव विद टीम अरोड़ा प्रोग्राम में। और हमारे साथ आज मौजूद हैं हमेशा की तरह मिस्टर परवीन अरोड़ा, ब्रोकर ऑफ रेकर्ड, और हमारे साथ प्री कंस्ट्रक्शन से मौजूद हैं जपजीत जोयंत, और हमारे साथ आज कमर्शियल से भी मौजूद हैं मिस्टर वासुदेव अय्यर। सो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा आज का जो टॉपिक है कि जो रियल एस्टेट की प्राइसेस है, क्या वो डाउन जा रही हैं या अप, और क्यों। इस रिगार्डिंग प्रवीण जी, मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे कि हमारी प्रोडक्शन ने भी हमें बताया कि एक क्वेश्चन है जो सभी का कॉमन आया हमारे सामने। एक तरफ तो देखो हम कह रहे हैं कि मार्केट बेटर हो रही है, बिल्कुल, कि हम 2 महीने से जो देख रहे हैं मार्केट में ग्रोथ भी है, डेफिनेटली उसमें काफी कुछ चीजें रोल प्ले करती हैं। कुछ चीजें जो गवर्नमेंट ने चेंज की है, कुछ सप्लाई का भी इशू है, कुछ डिमांड का भी है। लोग ये कह रहे हैं, एक तरफ जॉब लॉस हो रही है लोगों की, एक तरफ दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि रिसेशन आ रहा है, बिल्कुल, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है। बिल्कुल जा रही है। काफी लोगों को ना ये चीजें डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है कि कोरिलेट कैसे हो रही है। दीपक, एक चीज है कि मार्केट का ऊपर जाना और जॉब्स का लॉस होना, ये दोनों चीजें रिलेटेड हैं, बट इनमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे थोड़ी सी आपको एक चीज बताता हूं कि अगर आप देखिए कि जॉब्स, मैं मानता हूं कि जॉब्स में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है जी। और आई थिंक वासु आज आते टाइम बात कर रहे थे कि यूएस में शायद 125,000 के करीब जॉब लॉस हुआ है पिछले 3 मंथ्स में। तो यूएस में भी काफी ज्यादा, मतलब जैसे जो जॉब लॉस वगैरह हुआ है, देखो उसमें चाहे जॉब लॉस हो रहा है, जहां मार्केट में रिसेशन आ रहा है, बट जो एक लोगों की बेसिक नेसेसिटी है ना रहने की, वो खत्म नहीं हो रही जी। वो तो लोगों को देखो रहने के लिए कोई ना कोई जगह तो चाहिए। ये जो जॉब लॉस है, ये जो मार्केट में रिसेशन आता है, या कोई ये चीजें हैं, ये मार्केट को खत्म नहीं करती, ये मार्केट को स्लो डाउन जरूर करती हैं चीजें। बट अब जो प्राइसेज ऊपर जा रहे हैं उसके पीछे कुछ रीजंस और हैं। अगर हम देखें लास्ट ईयर मार्च अप्रैल के बाद जब से मार्केट स्लो डाउन हुई है, अप्रैल से लेकर इस साल के अप्रैल तक, जो पिछले 1 साल का पीरियड रहा है, उसमें जो नॉर्मल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं दीपक, उसका ऑलमोस्ट 50% ट्रांजैक्शंस नीचे गई। 50% ट्रांजैक्शन नीचे जाने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट में 50% डिमांड खत्म हुई है जी। वो क्या है कि सिर्फ लोगों ने डिसीजन नहीं बनाया। वो क्या था कि लास्ट ईयर उनके दिमाग में भी जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो लोगों को ये लगा था कि अफोर्डेबिलिटी नहीं हो पाएगी, और चैलेंज भी अफोर्डेबिलिटी, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि अफोर्डेबिलिटी चैलेंज नहीं है। आज की डेट में लोगों को काफी मुश्किल हो रही है मॉर्गेज की पेमेंट्स देने के लिए, और वो जो 1 साल में 50% डाउन गई है जो नंबर ऑफ सेल्स, वो मार्केट में डिमांड नहीं डाउन गई। दोनों चीजों में फर्क है, एक है नंबर ऑफ सेल्स का नीचे जाना, एक है डिमांड का नीचे जाना। तो डिमांड वो वैसे के वैसे ही बरकरार थी। अब हुआ क्या, जो वो डिमांड थी, लोगों की जरूरत थी, जैसे जैसे मार्केट में थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस वापस आया, इंटरेस्ट रेट बढ़ना बंद हुआ, तो अब लोगों ने दोबारा वो बाइंग है वो शुरू कर दी। यस, ये जो जॉब लॉस है, या ये जो मतलब इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स हैं, या रिसेशन है, ये प्राइसेस को बहुत तेजी से ऊपर नहीं जाने दे रहा, दैट इज फॉर श्योर। और अभी आई थिंक एक जो कैनेडियन रियल एस्टेट एसोसिएशन की आप रिपोर्ट देख रहे हो, वो आप उसके बारे में भी बात करोगे। वो रिपोर्ट भी यही चीज को इंडिकेट करती है कि इस साल मार्केट की जो ग्रोथ है वो स्लो ऊपर जाएगी जरूर। बिल्कुल, अगर आपको याद होए तो नवंबर दिसंबर में भी मैं यही बात कहता था कि मार्केट ऊपर जाएगी। यस, वो जाएगी स्लो, बट मार्केट फॉर श्योर ऊपर जाएगी, इसमें मुझे कोई ऐसी मतलब दो राय वाली बात नजर नहीं आ रही। तो जी, जैसे कि आपने कहा कि बायर्स जब मार्केट में शिफ्ट हुई थी, इन्वेस्टेड बढ़ने शुरू हुए थे, तो बायर्स मार्केट में तब भी थे, सिर्फ यही था कि उन्होंने अपने आप को साइडलाइन कर लिया। बिल्कुल, उन्होंने डिसीजन उस टाइम बनाया नहीं, बट वो बाय करना चाहते थे, बट ड्यू टू सर्कमस्टांसेस उनको ये था कि मैं आज बाय करता हूं तो शायद नीचे और ना चली जाए। कुछ इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे थे, दे वांट देम टू स्टॉप। बात पता क्या है दीपक, आप एक सेम चीज समझ लीजिए कि आपको किसी चीज की जरूरत है, बिल्कुल, वो आपके लिए जरूरत
मतलब खत्म नहीं हो रही आपकी जरूरत, आप उसको प्रलॉन्ग करते जा रहे हो कि चलो यार मैं 15 दिन और देख लूं, ठीक है, मैं 20 दिन और देख लूं। जैसे हमने कई बार कोई चीज खरीदनी होती है, आपने गाड़ी लेनी है, तो आप छोटी सी छोटी चीज भी आपने लेनी हो, कोई घर का आपने मान लो कोई टीवी लेना हो, कोई और ऐसी आइटम लेनी हो, आप सोचते हैं कि यार 15 दिन और देख लें, ये आने वाला शायद सेल लग जाएगी, इतनी ज्यादा नहीं है, ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा, इवेंचुअली वो आप चीज को बाय करते ही हो। तो ये बेसिक जो नेसेसिटी है घर रहने के लिए, ये कहीं नहीं जाती। ये लोगों की एक बेसिक जरूरत है। वो क्या कर रहे थे लोग, मतलब जो अपसाइज करना चाहते थे, जिनकी जरूरत थी वो होल्ड कर रहे थे, जो फर्स्ट टाइम बाय करने वाले थे वो होल्ड कर रहे थे। चलो हम कईयों ने तो मॉर्गेज की अप्रूवल्स भी ले रखी थी, वो अप्रूवल लेने के बावजूद भी घर नहीं बाय कर रहे थे। तो दैट वाज बिल्कुल जो आपने बात की है कि वो लोग साइड लाइन थे, वो बात आपकी बिल्कुल सही है। जो वैसे वरुण जी कहते हैं ना, जो रोटी कपड़ा और मकान है वो हर इंसान की नेसेसिटी है, बिल्कुल, उसके बिना वो रह नहीं सकता। आज या कल उसको मकान के लिए तो जाना ही पड़ेगा, रोटी कपड़ा तो उसको रोज चाहिए। हाँ, मकान भी ज्यादा देर होल्ड नहीं कर सकता, मकान भी नेसेसिटी में आता है। मकान भी रोज ही चाहिए, बस फर्क यही है कि रेंट में चला जाएगा, रेंट वाला है, बाय करने के लिए बात कर रहा हूं, थोड़ा देर रुक सकता है, बट बाय तो उसको लेटर ऑन करना ही पड़ेगा। तो उसमें कोई दो राय नहीं को बाय ना करे। बिल्कुल। और इसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए जो हम लोग गाड़ी में भी बात कर रहे थे कि ये जो जॉब लॉसेस हो रहा है यूएस में, 125,000 जॉब्स एंड एक्सेट्रा, प्रवीण जी के साथ डिस्कस करते समय उन्होंने कहा कि जितने भी लोग हैं उधर H1B में जो कुछ सालों से अपना सिटीजनशिप ग्रीन कार्ड के लिए ट्राई कर रहे हैं, प्रैक्टिकली काफी सारे लोग आर गोना ट्राई एंड कनाडा के अंदर इमिग्रेट करने के लिए। अगर वो लोग पीआर पे आ जाएंगे, सिटीजन यहाँ बन जाएंगे, तो अपना एनीवे कनाडा हैज बीन प्रो इमिग्रेंट, सो डिमांड है जो मार्केट में और बढ़ेगी। हाँ, डेफिनेटली बढ़ेगा। इसी यूएस के ट्रेंड के चक्कर में हम लोग का कमर्शियल में भी काफी सारा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि सभी लोग को आइदर उनका नौकरी जाएगा या नहीं जाएगा, वो एम्बिग्विटी में नहीं जीना चाह रहे। वो लोग सभी लोग बिजनेस कुछ खरीदना चाह रहे या अपना पैसा रियल एस्टेट में लगा के उसमें से फिक्स्ड रेंटल इनकम जनरेट करना चाह रहे। तो वो एंगल से कुछ लोग साइड हसल प्लान कर रहे हैं कि कोई और बिजनेस में, रेस्टोरेंट बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग में, किसी और लाइन ऑफ बिजनेस में वो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। वरना जिनको लग रहा है कि उनका नौकरी का अगले 3-4 महीने में थोड़ा बहुत एम्बिग्विटी है, खतरा है जाने का, या कुछ लोग अगले 3 महीने के अंदर एक और बिजनेस लेके वो स्टेबल इनकम के चक्कर में, कमर्शियल मार्केट भी काफी स्ट्रांग है जी। सो जैसे कि देखिए हमारा जो आज क्वेश्चन आपने में बताया था कि रिसेशन के साथ रिलेटेड, बेसिकली देखिए सप्लाई एंड डिमांड है मेन इशू, बिल्कुल, जो मार्केट में है, जो इसको फोर्स करता है प्राइसेस को अप जाने में और बायर्स को बाय करने में। एग्जैक्टली। अगर मैंने आपको याद हो, लास्ट वीक मैंने इन्वेंट्री नंबर्स भी बताए थे आपको। अभी भी देखिए नॉर्मल इन्वेंट्री तो 2-3 साल से नहीं है, बिल्कुल। आज भी जो नंबर है, मैंने कल ब्रैम्पटन का मैं देख रहा था 470 के करीब है, 500 से नीचे है नंबर, 470 के करीब ब्रैम्पटन का, और मिसिसागा का 430 के करीब है। अगर ये इन्वेंट्री, मैंने आपको यही बोला था कि लास्ट ईयर, मैंने लास्ट वीक बोला था, ये इन्वेंट्री 1000-1100 के आसपास चल रही थी इस महीने में। इस महीने में जो ब्रैम्पटन का नॉर्मल नंबर रहता है दीपक, वो जो है पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं, वो है तकरीबन 1300-1400 मिनिमम, बिल्कुल, और मिस्सा का है 1000-1100 का। मिस्सा का नंबर आ रहा हूं कि मतलब लास्ट ईयर से भी इन्वेंट्री 60% तक डाउन है, बिल्कुल डाउन है। तो उसी वजह से लोगों को ये लग रहा है कि हमारे पास जो ऑप्शन है वो मार्केट में नहीं है, यही उनको चीजें फोर्स कर रही है बाय करने के लिए। कुछ उनको लग रहा है कि इंटरेस्टेड पॉज हुए, आइंदा टाइम में हमें थोड़े कम इंटरेस्टेड मिल जाएंगे, 6 महीने के लिए हम प्रॉपर्टी को होल्ड भी कर जाए तो हमें इतना इंटरेस्टेड चुभेगा नहीं, क्योंकि डाउन द रोड ये कम ही होगा। बिल्कुल, राइट। सो ये था आपका जो आंसर था हमारी तरफ से। और आपको अगर शो में कोई भी क्वेश्चन है, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं लाइव, और हमें आप कॉल करना चाहते हैं, हमारा नंबर है 416-484-0018, और जैसा 647-484-0018। अगर आपका क्वेश्चन कोई ऐसा है जो आप हमें बाद में कॉल करना चाहते हो, हम ऑफिस में भी कॉल कर सकते हैं 416-910-8923। देखिए हम एक यूनिक रियल एस्टेट ब्रोकरेज में है रिगार्डिंग के हमारे पास सिर्फ रेजिडेंशियल नहीं हम सर्व करते हैं, हम कमर्शियल में भी करते हैं, प्री कंस्ट्रक्शन में भी करते हैं, और लैंड और हॉस्पिटैलिटी में भी करते हैं। अगर आपको कुछ भी बाय करना है तो वन रूफ के अंडर आपको सारी सर्विसेज मिलती हैं। और जैसे कि आज वासु जी हमारे साथ कमर्शियल से जुड़े हुए हैं, और वासु जी से हम कमर्शियल के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो वासु जी, रेजिडेंशियल में हमारे जो व्यूअर्स हैं वो काफी देर से सुन रहे हैं कि हमने जो जो उनको चीजें कही हैं, आई थिंक प्रवीण जी हमारी प्रेडिक्शन भी ऑलमोस्ट सही रही है।
आज तक हमने काफी कहा हद है कि तक। हमने प्राइसेस और डाउन नहीं जाएंगे, नवंबर हाँ से हम जी। बोलते जा रहे हैं, बिल्कुल और आई थिंक वो प्रूव हुई है हमारी चीजें। नहीं नीचे गए प्राइस। बिल्कुल। तो वासु, आप मतलब ये जो ट्रेंड चल रहा है रेजिडेंशियल में, मार्केट अप जा रही है, आप कमर्शियल में कैसा देखते हैं इसको? कमर्शियल में हम लोग यूजुअली एवरी मंथ हम लोग मार्केट को ट्रैक करते हैं। जब हम लोग मार्केट ट्रैक कर रहे हैं, जितना भी सप्लाई यूजुअली है पिछले 6-8 महीने से, वो ज्यादा फ्लक्चुएट हुआ नहीं। तो कमर्शियल थोड़ा और रोबस्ट, थोड़ा और स्टेबल है, क्योंकि जो इन्वेंट्री का फ्लक्चुएशन है रेसिडेंशियल के मुताबिक उतना ज्यादा फ्लक्चुएशन होता नहीं है। दो सेंटिमेंट्स रेसिडेंशियल फर्स्ट होम बायर्स की तरह, फर्स्ट टाइम कमर्शियल बायर्स के फ्लक्चुएशन के वजह से कभी कभी बायर्स का इन्फ्लक्स ज्यादा होता है, बट अदरवाइज लिस्टिंग साइड से अगर आप देखेंगे तो काफी रोबस्ट रहा है। एक चीज जो ट्रेंड एक 1.5 years बैक से अभी अगर मैं कंपेयर करूंगा, वो है ऑफिस। सो ऑफिस लीजिंग एंड ऑफिस सेल्स अभी पिकअप हुआ है, क्योंकि काफी सारे कंपनीज आज अपने एम्प्लॉयज को बोल रहे हैं वापस आ जाइए। सो जब वो लोग वापस एम्प्लॉयज को बुला रहे हैं, तो वो लोग को अकोमोडेट करने के लिए आइदर वो लोग यानी थोड़ा और बढ़ा के जगह ले रहे हैं, वरना जो एग्जिस्टिंग लार्जर स्पेस था जो 1.5 years पहले उन्होंने काफी छोटा कर चुके थे, वो अभी अकोमोडेट करने के लिए बिजनेस सेंटर्स में वो लोग ये हॉट सीटिंग का कॉन्सेप्ट में लोगों को ले रहे हैं। तो ऑफिस का जो लीजिंग एज वेल एज सेल्स है, वो ट्रेंड थोड़ा ऊपर जाते हुए हम लोग को दिख रहा है आज व्हेन कंपेयर टू पहले। एंड इंडस्ट्रियल का जो काफी ज्यादा स्पाइक हुआ था कोविड के टाइम में, क्योंकि अमेजोन का बिजनेस एंड बाकी पूरा साइड बिजनेस करने के लिए काफी सारे लोग जो इंडस्ट्रियल का प्राइस को बहुत ज्यादा ऊपर लेके गए थे, अभी थोड़ा स्टेबल हुआ है, क्योंकि लोग अभी अपना मेन फोकस अपने काम पे लगाते हुए साइड में वो लोग इंडस्ट्रियल का भी छोटा जगह 2000-5000 स्क्वायर फीट जो भी मिल जाए वो लेके अपना साइड हासिल का कंटिन्यू कर रहे हैं। आई थिंक वासु इंडस्ट्रियल की डिमांड तो अभी भी काफी है, काफी है। इंडस्ट्रियल की कुछ ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल भी नहीं है मार्केट में। तो इंडस्ट्रियल में क्या, अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल सप्लाई एंड व्हाट इज अवेलेबल वैकेंसी काफी लो है। तो काफी सारे नए डेवलपर्स जो अपने प्रोजेक्ट्स को स्लोली मूव कर रहे थे, अभी वो लोग सोच रहे कि लेट अस मूव फास्ट। एंड इंडस्ट्रियल में कंस्ट्रक्शन टाइम काफी कम होता है व्हेन कंपेयर टू काफी सारे कॉन्डो बिल्डिंग्स। अगर आप कॉन्डो बिल्डिंग देखेंगे 5 साल रहेगा एक्सेट्रा। इंडस्ट्रियल का यूजुअली स्टील स्ट्रक्चर्स साल की बात है। करेक्ट। तो वो एंगल से काफी सारे डेवलपर्स ऐसे वाले जोन्ड प्रॉपर्टीज देख रहे हैं जिसमें इंडस्ट्रियल जोन है, ताकि वो खरीद के उसके बाद दे स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन एज सून एज पॉसिबल। सो इंडस्ट्रियल का तो आज अवेलेबिलिटी ही काफी लो है, बट जो ऑफिस स्पेस जो स्ट्रगल कर रहा था वो अभी थोड़ा रिवाइव कर रहा है वापस। आई थिंक दीपक, जैसे हम बात कर रहे हैं ना डिमांड की, कि डिमांड मार्केट से गई नहीं थी और उसका इम्पैक्ट अब हमें नजर आ रहा है। बिल्कुल। जैसे कमर्शियल में भी नजर आ रहा है, रीसेल में आप भी हो तो हमें मालूम है। और इसके साथ आई थिंक प्री कंस्ट्रक्शन में भी जगजीत कैन टेल बेटर कि बहुत से ऐसे अब बिल्डर है जो मेरे को नजर आ रहा है कि उनकी इन्वेंट्री काफी तेजी से बिक रही है, बिल्डर्स की इन्वेंट्री भी। जी, जिस तरह कोविड टाइम क्या लोग कुछ काफी बिल्डर्स ने उसके बाद भी जो प्रोजेक्ट्स होल्ड भी करे हुए थे मार्केट अनसर्टेनिटी की वजह से, अब काफी प्रोजेक्ट्स रिलीज हो रहे हैं इस टाइम। एंड ड्यू टू के रीसेल में इन्वेंटोरी थोड़ी लो है, जिसकी वजह से हमें बिडिंग वॉर्स काफी दिख रही हैं। पर प्री कंस्ट्रक्शन में मेरे ख्याल वो इन्वेंट्री अब काफी तेजी से सेल होना शुरू हो गई है। सेल हो रही है क्योंकि लोग काफी हद तक अपना फोकस प्री कंस्ट्रक्शन की तरफ ले जा रहे हैं। बिल्कुल। के रीफिल में नहीं तो चलो प्रीकॉन में एक्सटेंडेड डिपॉजिट की थोड़ी लंबी क्लोजिंग मिल जाए कि आराम से डिपॉजिट पे करके हम नया घर ही बुक करा लें। आई थिंक उसका प्रवीण जी एक मेन मोटिव ये भी है कि जो इंटरेस्टेड इस टाइम पर हायर लग रहे हैं कईयों को, और है भी हैं, वो आई थिंक प्री कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सेफ प्ले है ये। बिल्कुल। 1.5-2 साल का टाइम बाय कर लें, आज टाइम मिल जाता है और हम प्राइस भी लॉक कर लें। आज की मार्केट डेफिनेटली बेटर प्राइसेस भी हैं, कुछ इंसेंटिव्स भी साथ मिल रहे हैं, लॉन्गर क्लोजिंग मिल रही है, उसकी वजह से प्री कंस्ट्रक्शन में काफी बूस्ट नजर आ रहा है। और एक चीज और है दीपक उसमें कि आई थिंक आप भी कैम्ब्रिज में जो लॉट्स के बारे में हम बात कर रहे थे बिल्डर की, आई थिंक उनकी भी इन्वेंट्री को खास नहीं बची उनकी इन्वेंट्री। उनके ऑलमोस्ट सारे सोल्ड आउट ना। मैंने उनसे बात की थी लास्ट टाइम जब, तो उनके पास 30 फीट सोल्ड आउट थे, 36 फीट भी जो उनके लॉट्स थे वो सिर्फ 3 लॉट्स अवेलेबल थे। तो कहने का मतलब ये है कि वहां पे भी जो इन्वेंट्री है काफी तेजी के साथ मूव कर रही है। इवन प्रवीण जी, हम लास्ट डे हम गए थे कहीं पर, नियाग्रा फॉल में भी लॉन्च हो रहे थे, वहां पे इतना ज्यादा ट्रैफिक था कि लोगों की कह रहे जैसे कहते हैं बाढ़ आ जाती है, पूरा ऑफिस भरा पड़ा था उनका। अच्छा, इतने लोग थे वहां पर, और नेचुरली वो लोग बाय करने के लिए हैं लोग सारे जो प्रोजेक्ट देखने आ रहे हैं।
बिल्कुल। बिल्डर के पास यूनिट्स लिमिटेड है, लोग ज्यादा हैं, वही हालात हो रहे हैं मतलब बेसिकली जो पहले थे, जो आज से 1 साल बिल्कुल। पहले थे। बस यही कि प्राइस शायद उस स्पीड से ना बढ़े, बट वो एक हेल्दी मार्केट भी रहेगी। ठीक। तो वासु जैसे आपने बताया कमर्शियल के बारे में, मैं भी देखता हूँ कि कमर्शियल में इवन अगर ऑफिस कोई बाय करना चाहे, स्पेशली इन पील एरिया की मैं बात करूँ, ब्रैम्पटन और मिसागा में, वो भी ऑप्शन मगर दिखाई नहीं दे रही यहाँ पे, कुछ ज्यादा इन्वेंट्री है नहीं। मेरे ख्याल हमारे टेक्नीशियन भी हमें जी, हमारी ब्रेक का भी यहाँ पे टाइम हो चुका है और हम ब्रेक के बाद अभी हाजिर होते हैं और इस सवाल का जवाब लेते हैं वासु जी से, और कहीं जाइएगा नहीं, अभी आते हैं। थैंक यू। मुसलमान होने के नाते हमें इस बात पे फख्र है कि हम हलाल तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन आपको इस बात का कैसे पता चलेगा जिन हेल्थ सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हलाल हैं या नहीं? पेश करते हैं न्यूट्रिलक्स। हमारे पास बेहतरीन क्वालिटी और रेंज ऑफ हेल्थ सप्लीमेंट्स मौजूद हैं जो कि हलाल सर्टिफाइड हैं और 100% वीगन हैं। बच्चों के लिए हमारे पास मजेदार गमी की शक्ल में विटामिन्स मौजूद हैं जो उनकी जरूरी ग़िज़ाइयत को हासिल करना आसान और खुशगवार बनाते हैं। मर्दों के लिए हमारे सप्लीमेंट सेहतमंद और तंदुरुस्त रहने का आसान तरीका पेश करते हैं, चाहे आप एक एथलीट हों, बिजी प्रोफेशनल या पेरेंट। ख़वातीन के लिए हमारे सप्लीमेंट्स हैं जो आपकी मजमूई सेहत और तंदुरुस्ती में मदद करते हैं, चाहे आप अपनी एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं या अपने स्किन और बालों को सेहतमंद रखना चाहते हैं। और बुजुर्गों के लिए हमारे टैबलेट्स आपकी सेहत की खुसूसी जरूरियात को पूरा करने और आपकी उम्र के साथ साथ आपको एक्टिव और इंडिपेंडेंट रहने में एक अहम किरदार अदा करती है। न्यूट्रिलक्स सप्लीमेंट्स जिंदगी के हर मरहले के लिए, ताकि आप अपने हलाल अख्तार पर कायम रह सकें। KK Travel believe in providing everyone the first-class customer service. We take care not only for your air ticket, but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433. Or visit www.gaskhan.travels.com. Welcome to EB Electronics. Please call 647-762-3956. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, LG, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप बाआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. जी, आप एक बार फिर जुड़ चुके हैं हमारे लाइव विद टीम अरोड़ा प्रोग्राम में। ब्रेक से जाने से पहले जैसे मैंने वासु से एक क्वेश्चन पूछा था रिगार्डिंग, वासु जी मैंने आपसे पूछा था कि रिगार्डिंग जो ब्रैम्पटन या मिसागा में या पील रीजन में जो लोग ऑफिस लेना चाहते हैं, उसमें अगर मैं देखता हूँ उसमें कुछ ऑप्शंस अवेलेबल ही नहीं है, बहुत लो इन्वेंट्री है, उसमें भी काफी लोग बिडिंग में भी हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? तो ऑफिस, जैसे मैं अभी इसके पहले मैं मेंशन कर रहा था कि काफी सारे लोग आर कमिंग बैक इनटू द ऑफिस स्पेस एंड एक्सेट्रा। तो आज के दिन में अगर आप ऑफिस स्पेस में भी देखेंगे तो इन्वेंट्री काफी कम है। तो इन्वेंट्री काफी कम होने के चक्कर में जब लोग अपने टीम को थोड़ा बढ़ा रहे हैं, वरना लोगों को बैक टू ऑफिस का मोमेंटम में ला रहे, तो बड़े वाले प्लेयर्स जिनके नेगोशिएशन पावर थोड़े स्ट्रांग है वो लोग ज्यादा जगह ले रहे हैं। बट जो छोटे ऑफिसेस है, बुटीक ऑफिसेस है, जिसमें 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग के
कैपेसिटी के हिसाब से आपको 2000 1500 स्क्वायर फीट के अंदर का जगह चाहिए, ऐसा सप्लाई काफी लो है। अगर आप जाके बोलेंगे मुझे 20,000 स्क्वायर फीट चाहिए, तो आपको अवेलेबिलिटी पॉसिबिलिटी थोड़ा ज्यादा है इन कंपेयर टू छोटे वाले जगह। चैलेंजेस क्या होता है, हम लोग इनफैक्ट डेवलपर्स के साथ बात करते हैं, लैंडलॉर्ड्स के साथ बात करते हैं कि हमारे पास काफी सारे 2000-3000 स्क्वायर फीट के इंक्वायरीज है, आपके पास 25-30,000 स्क्वायर फीट है, आप उसको छोटे में अगर काट के अगर देने से सभी क्लाइंट्स को अकोमोडेट कर सकते हैं, लेकिन उधर टेक्निकलिटीज आ जाएंगे क्योंकि आपको सर्विस लेवल में आपको काफी सारे चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि आपको मेन डोर 1 या 2 रहेंगे एंड आपको एचवैक यूनिट जो एयर कंडीशनिंग एंड हीटिंग प्रोवाइड कर रहा है वो ज्यादा कैपेसिटी के 1 या 2 यूनिट्स रहते हैं। इसको अगर 10 में काटेंगे तो इंडिविजुअल उसको मैनेज करना मुश्किल है। तो इसीलिए कुछ क्लाइंट्स है जिनके पास थोड़ा ज्यादा पैसा है, तो वो लोग क्या करते हैं कि 5-7 हजार स्क्वायर फीट लेते हैं। इनफैक्ट हमारे एक अजीज क्लाइंट है जो लॉयर्स भी है, तो उन्होंने एक 7,000 स्क्वायर फीट ऑफिस लिया है, खुद के 3,000 स्क्वायर फीट इस्तेमाल करके बाकी 3,000 स्क्वायर फीट को उन्होंने किसी और को रेंट कर दिया है, सब लीज कर दिया है। तो आज जो बायर्स है जो थोड़ा स्मार्टली सोच रहे हैं, वो लोग सब लीज के ऑप्शंस हमारे ऐसे प्रोफेशनल्स को लगा के वो लोग नेगोशिएट कर लेते हैं, ताकि वो सब लीज जब हो जाता है तो लैंडलॉर्ड को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि लैंडलॉर्ड अच्छा कवर्नेंट है टेनेंट के, तो वो हिसाब से वो तो हैप्पी है कि रेंट निकल रहा है मेन टेनेंट से। तो ये जो सब टेनेंट आते हैं, तो अगर 1 साल का लीज चाहिए, 6 महीने का लीज चाहिए, उस हिसाब से डिजाइन हो जाता है। करेक्ट। तो वासु जी ये मतलब बेसिकली कॉस्ट इफेक्टिव एक तरह से बना दिया है। करेक्ट, यस। कि एक रूफ के अंदर जैसे 5,000 उसके अंदर सब जैसे कैबिन्स बन गए। करेक्ट। तो उन्होंने वो कैबिन अलग अलग बिजनेस सेंटर की तरह ऑपरेट कर रहे हैं। करेक्ट, हाँ। सो इसके बाद वासु जी जैसे कमर्शियल मार्केट तो हम बात करते हैं रेजिडेंशियल की हमेशा, अगर कोई मान लो बिजनेस खोलना चाहता है आज की मार्केट में, डेफिनेटली फर्स्ट टाइम जो बिजनेस खोलता है उनको काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि एक तो उनको लोकेशन डिटरमिन करनी है, इवन वो बाय करें या उसको रेंट करें, ये काफी कंफ्यूजन में रहते हैं। करेक्ट। आपकी इनके बारे में क्या सलाह देंगे आप हमारे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इस केस में? सेल ऑफ बिजनेस का बायर साइड में काफी ज्यादा इंक्वायरीज है, स्पाइक है, क्योंकि अभी ये परफेक्ट टाइम है स्प्रिंग में, क्योंकि काफी सारे लोग स्प्रिंग एंड समर के बीच में जो भी रिटेल बिजनेस में है, फूड, अपैरल, क्लोथिंग एंड वेरियस अदर एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस में, ये लोग पूरे मेनली स्प्रिंग एंड समर का मार्केट का एडवांटेज लेना चाह रहे हैं। तो एंड जैसे मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि सभी लोग साइड हासिल के प्लान में है कि अपना खुद का जॉब रखेंगे, लेकिन साइड हासिल रखेंगे, वरना कंप्लीटली हम लोग को साइड हासिल को मेन हासिल बना लेंगे। तो ऐसे जो बायर्स है, काफी सारे लोग आते हैं और हम लोग के साथ ये डिस्कशन करते हैं कि हम लोग कैसे स्टार्ट करें, किधर से स्टार्ट करें एंड एक्सेट्रा। हम लोग का यूजुअली पहले 5-7 क्वेश्चंस में हम लोग उनका एलिजिबिलिटी, उनका हाथ में कितना पैसा है, उनका कितना रिक्वायरमेंट है, उनके पास स्किल सेट कितना है, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको रेस्टोरेंट इंडस्ट्री चालू करना है, अच्छे से अच्छा फ्रैंचाइज के साथ उनको फ्रैंचाइज लेना है, जैसा पॉपॉयज या कोई और फूड इंडस्ट्री के मेन फ्रैंचाइज अगर आप जाएंगे जो ऑलरेडी ब्रांड बने, हाँ, तो उनका यूजुअल बेसिक रिक्वायरमेंट रहता है कि जो ओनर है ये फ्रैंचाइज के, जो फ्रैंचाइजी बनेंगे, उनके पास पास्ट फूड एक्सपीरियंस है या नहीं है। एंड जब फूड एक्सपीरियंस भी रहे, नया कोई लोकेशन निकलता है ऐसे बड़े फ्रैंचाइजेस का, उनका जो इंटीरियर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रहता है वो ब्रांड टू ब्रांड में 285,000 से लेके ऑलमोस्ट 500,000 तक जाता है, क्योंकि उनके स्पेक्स के हिसाब से वो वेरी होता है। सो जब वो वेरी होता है तो उनको चेक करना है कि जो सेलर है उन लोग के पास इनफ पैसा है, क्योंकि आपको फर्स्ट होम बायर में आपको एडवांटेजेस होता है कि 10% डाउन, लेकिन कमर्शियल में आप जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं आपके पास वैसा ऑप्शन होता नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से आपको काफी सारे बैंकिंग सेक्टर में हम लोग हमारे बायर्स को बोलते हैं स्मॉल बिजनेस लोन्स आपको मिलते हैं। वो पहले 350,000 तक का लिमिट था, अभी 500,000 का लिमिट है। तो काफी सारे लोग ये वाला एस्पेक्ट वो पिच इन करके वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि कैसे उसका एडवांटेज ले। एंड देन काफी सारे बैंक जैसे बीडीसी बैंक्स है जो सिर्फ बिजनेस लोन्स में ही डील करते हैं, वो ऑलमोस्ट 100-200,000 से लेके 15-17 मिलियन तक के डील्स पे वो लोग मेनली बिजनेस के एंगल से वो लोग इवेल्युएट करते हैं। तो ऐसे बैंक्स आपका प्रॉपर प्लानिंग, तो कमर्शियल में क्या है, पहला बिजनेस का यूजुअली उन लोग को एक प्रॉपर प्लान चाहिए कि आपको अगर बैंक पैसा देगा
एंड आप बिजनेस पे चलाएंगे जो रेंट पे है, तो वो आप कैसे मैनेज करेंगे? आपका आउटफ्लो कितना है, आपका इनफ्लो कितना है, आपका रेवेन्यू कितना है, आपका नेट इनकम कितना है, इसके बेसिस पे बैंक इवैल्यूएट करते हैं। एंड देन हम यूजुअली लोगों के साथ डिस्कस करते हैं कि रेंट पे ले। अभी इनफैक्ट प्रवीण जी के साथ भी यही पॉइंट हम लोग बात कर रहे थे ब्रेक के टाइम में कि रेंट पे कोई ले या कोई सेल पे ले। क्योंकि हम लोग हमेशा हमारे बायर्स के साथ हम लोग जब बात कर रहे हैं फर्स्ट टाइम सेल ऑफ बिजनेस के एंगल से, हम लोग उनको एक लीज ऑप्शन लेने के लिए हम लोग बोलते हैं व्हेन कंपेयर टू बाय ऑप्शन, क्योंकि उनके पॉकेट के बेसिस पे रहता है। काफी सारे लोग स्मॉल बेबी स्टेप्स लेना चाहते हैं, तो जब स्मॉल बेबी स्टेप्स लेना चाहते हैं तो उनका इन्वेस्टमेंट 200,000, 300,000, 500,000 के अंदर रखना चाह रहे हैं। जब आप रियल एस्टेट रिटेल यूनिट आप खरीदने के लिए जाएंगे, आज के दिन आपको $1,000 to $1,200 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको अच्छे मार्केट्स में आपको पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आते हैं। हाँ, एंड अगर आप रेस्टोरेंट बिजनेस या कुछ भी खोलेंगे, आपको मिनिमम 1,200 स्क्वायर फीट चाहिए, तो आप 1.2 to 1.5 मिलियन के बजट के हिसाब से आप प्लान कर रहे हो। एंड कमर्शियल में यूजुअली 25-30% आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। हाँ, तो वो एंगल से हमेशा लीज का ऑप्शन थोड़ा बेटर होता है व्हेन कंपेयर टू सेल, बोल के हमें लगता है। सो बेसिकली आपके पास एक वर्किंग कैपिटल जेब में रहती है, उससे आपको इजी रहता है बिजनेस को रन करना। करेक्ट, बेसिकली ये आप कहना चाहते हैं कि मतलब सबसे बड़ी बात ये है कि स्पेशली इन द बिगनिंग में दीपक के वर्किंग कैपिटल आपके पास होनी चाहिए। कोई बिजनेस में देखिए, कोई भी नया बिजनेस खुलता है उसको 4 से 5 महीने 6 महीने एटलीस्ट ज्यादा लगते हैं, बट मिनिमम कि उसको लेवल पे आते आते टाइम लग जाता है। तो आपके पास उतनी वर्किंग कैपिटल जो आपकी जेब में होनी चाहिए ताकि आप उसको सेटबैक को जो ऑब्जर्व कर सको। करेक्ट। सो प्रवीण जी, इसके बीच में जैसे हमारा जो आज का टॉपिक भी था रिसेशन के रिगार्डिंग, अगर हम दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का डेटा देखें जो रिसेंटली इसी वीक रिलीज हुआ है, उसमें काफी गिरावट आई है। और मैंने जो मैं पढ़ रहा था, कनाडा ने जो रिलीज किया है कि इसमें जो इन्फ्लेशन डेटा है 4.3% रिकॉर्ड हुआ है। ओके, जो काफी डाउन आया, जो लास्ट टाइम था 5.2%, नाउ इट्स 4.3%। तो इन्फ्लेशन है वो नीचे आई है, बिल्कुल नीचे आई है। और ये ऑलमोस्ट कह लीजिए 19 मंथ्स के बाद ऐसा हुआ है कि जो इंटरेस्ट रेट जो ये रेट है इन्फ्लेशन का 4.3 19 मंथ्स के बाद है, 2021 के बाद। सो ये रेट ना तो 2022 में था ना 2023 में जाके आया ये, सो विच इज अ गुड पार्ट। तभी आई थिंक मार्केट में काफी सारी पॉजिटिव चीजें हैं, क्योंकि इन्होंने जो फॉरेन बायर का भी इन्होंने चेंज किया है, वर्क परमिट वाले बाय कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट पॉज हुआ, फिर इन्होंने जो बैंड था, जो फॉरेन बायर जो बिजनेस ओन करते हैं उनको भी इन्होंने लॉ किया, लैंड बाय करने के लिए लॉ किया, इंटरेस्ट रेट पर पॉज कर दिया। और अब इन्फ्लेशन का डेटा भी जो है वो काफी कम आया। और इनकी प्रेडिक्शन भी है 2023 मिड में ये देख रहे हैं कि 3% के करीब ये डेटा आएगा। और यूजुअली जो एवरेज इनका चलता है जो रेट वो 2% है। दे आर लुकिंग इन 2024 एंड। तो दीपक, इसका मतलब ये है कि अगर इन्फ्लेशन का ये रेट नीचे आ रहा है तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल। इंटरेस्ट रेट भी नीचे आएगा। अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा तो मार्केट में एक्टिविटी और बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि जो रियल एस्टेट मार्केट है, जैसे हम बात करते आ रहे हैं, वो इस साल काफी ठीक रहेगी और उसमें प्राइस में भी मुझे लगता है कि ग्रोथ है जरूर होगी। प्रवीण जी, अगर हम देखें कि लास्ट 1 मंथ में हमने 2% की ग्रोथ तो एज पर स्टैट्स ही देख ली है। और अगर हम क्रिया की रिपोर्ट जो मैंने आज निकाली है, जिन्होंने रिलीज की है, उन्होंने ये प्रेडिक्शन की है कि इस साल के एंड तक 4.8% रियल एस्टेट मार्केट जो है वो डाउन रहेगी एज कंपेयर टू 2022 लास्ट ईयर से। बिल्कुल, जैसे कि हमने प्रेडिक्शन 2-3 महीने 4 महीने से हम डिस्कशन कर रहे हैं कि ये जो प्राइसेस लोगों ने हाई प्राइस में 2022 में लिए हैं वो 2 साल में कम से कम वो रिकवर हो जाएंगे। और उसी की उन्होंने भी डेटा निकाला है कि इस साल में 4.5% डाउन रहेंगी और नेक्स्ट ईयर इस सेम प्राइस 4.58% ये अप भी जाएंगी नेक्स्ट ईयर 2024 एंड में। 4.7 के करीब, 4.8 के करीब ये अप जाएगी प्राइस। सो आई थिंक वो कोरिलेट है सारी चीजें इंटरेस्ट रेट के साथ, इवन इन्फ्लेशन के साथ, क्योंकि इन्फ्लेशन 2% पे आएगी, इंटरेस्ट रेट डाउन आएंगे, प्राइसेस डेफिनेटली अप जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी जो मार्केट में डिमांड है और सप्लाई वो मैच नहीं कर रही, इसलिए प्राइसेस में आई थिंक काफी जो चेंज हम देख रहे हैं और इवन सेल में भी हम काफी चेंज देख रहे हैं। सो जगजीत, आप क्या कहना चाहेंगे जो प्रोजेक्ट्स के बारे में हमारे दर्शकों को, व्यूअर्स को, कि क्या है आपके पास खास
आई थिंक दीपक आने वाले टाइम में इन्हीं का टाइम आ इन्हीं रहा का है। टाइम आ रहा है। हाँ और आई जी। थिंक प्रवीण जी, अगर मैं गलत ना हूँ, एक प्रोजेक्ट को मैंने खुद अभी देखा है, अभी लास्ट डे की बात है, हाँ जी। मेरी बिल्डर में बात हो रही थी ब्रैम्पटन में। हाँ जी। उन्होंने कुछ लॉट्स रिलीज किए थे ब्रैम्पटन में डिटैच होम के। अच्छा जी। दे रिसीव्ड 300 एप्लीकेशन फॉर 20 लॉट्स। आप डिमांड यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं कि वो 20 एप्लीकेशन आई, 20 लॉट्स निकाले हैं और 300 एप्लीकेशन उनके पास हैं। तो वहां पे मतलब कह रहा हूँ ना, जैसे पहले हमने मारो मार देखी हुई है, पंजाबी में कहते हैं, वो हालात है वहां पे। देखो दीपक, ये बात बिल्कुल पक्की है, बाकी इनके स्टैट्स हैं वो जी। आपको और कंफर्म कर देंगे जी और जो इनकी ऑब्जर्वेशन है, जी क्योंकि जब जी प्री कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं तो मेरी एक अपनी जजमेंट है जो मैं पहले भी कई प्रोग्राम्स में कह चुका हूं कि जैसे जैसे रीसेल मार्केट के ऊपर हम प्रभाव देख रहे हैं, चीजें तेज हो रही हैं, आने वाले टाइम में ये सेम चीज प्री कंस्ट्रक्शन में भी होएगी, फॉलो करेगी उसको। बार बार मैं ये बात कहता हूं कि अगर आपको मौका मिलता है, आपके पास अफोर्डेबिलिटी है, आप चीज अपसाइज करना चाहते हैं या मार्केट में एंटर करना चाहते हैं, आज की डेट में प्री कंस्ट्रक्शन में बिल्डर्स आपको बहुत इंसेंटिव्स दे रहे हैं। जी। ये चीज हमेशा नहीं रहेगी, ये भी चेंज आज होगी। ये भी चेंज होएगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपका कोई भी इंटरेस्ट है तो इस टाइम का आप बेनिफिट लीजिए, क्योंकि आपको अभी कोई हायर रेट पे मॉर्गेज कमिट करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे इन्फ्लेशन के स्टैट्स आ रहे हैं, नंबर्स आ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, और अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आता है तो मार्केट में ये जो इंसेंटिव्स हैं, मार्केट में एक्टिविटी बढ़ेगी, तो बिल्डर्स इन इंसेंटिव्स को कम करते जाएंगे। प्रवीण जी, इसमें एक चीज को और विटनेस किया मैंने जैसे आपको लास्ट प्रोजेक्ट बताया 300 एप्लीकेशन आई, आपने जैसे अभी बोला कि प्री कंस्ट्रक्शन में भी चेंजेस आएंगी। हाँ जी। लास्ट 6 मंथ्स पे मैं एक प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहा था, मैंने कुछ सेल उनके यूनिट किए। लास्ट 6 मंथ्स में देखिए इंसेंटिव आज भी सेम दे रहे हैं, ठीक है, बट लास्ट 6 मंथ से मैंने प्राइस चेंज नहीं देखी उसमें। ये अनयूजुअल है। आज 3 अनयूजुअल है बिल्कुल, 100%। बट 3 दिन पहले मैंने जो विटनेस की वो भी डिफरेंट है, जो मैंने 6 महीने पहले किया तो वो अब कर लिया मैंने वो भी। ठीक है। 30,000 के करीब उन्होंने हर यूनिट की प्राइस बढ़ा दी। अच्छा जी। जो मतलब काफी मेरे लिए शॉकिंग न्यूज थी कि 30,000 तक प्राइस बढ़ा दिया। देखिए उन्होंने भी डिमांड देखी मार्केट में। बिल्कुल। और सेकंड, उन्होंने बहुत सारा मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट उन्होंने होल्ड ही कर दिया कि हम सितंबर में रिलीज करेंगे बाकी का प्रोजेक्ट। तो मार्केट का ट्रेंड देख के हो सकता है कि आगे वाला 30,000 और बढ़ जाए। तो अगर आप देख ले कि बड़ी लॉबी के जो बिल्डर्स हैं, जो इतनी लैंड्स होल्ड करते हैं, अगर वो ये डिसीजन ले रहे हैं तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो विजन किया होगा आगे का। बिल्कुल बिल्कुल। दैट्स व्हाई दे आर डूइंग दिस, अदरवाइज उन्होंने प्रोजेक्ट ही सेल कर। देखो दीपक, मैं एक बात कहता हूं कि आप जो मतलब हमारे साथ काम करते हैं जी, मतलब आप जो सबसे बड़ा बेनिफिट ले सकते हैं ना, जो हमारे क्लाइंट्स हैं जी, जो हमारा एक्सपीरियंस है या मार्केट के बारे में हमें आइडिया है जी, उसके बेसिस पे वो अपने डिसीजंस को बेटर बना सकते बिल्कुल। हैं और यही सबसे बड़ा बेनिफिट वो ले सकते हैं हमारे साथ काम बिल्कुल, करने का। आई थिंक उनके पास ये मोस्ट एक्सपीरियंस, एक तो जी आपका 18 साल का एक्सपीरियंस है मार्केट में। चलो मतलब इंडस्ट्री में बहुत से देखा हुआ है। हाँ, इंडस्ट्री में और भी बड़े अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, मैं ऐसी बात नहीं कहता। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो एक प्रोफेशनल है, जो रियल्टर है, कोई प्रोफेशनल है, आप उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये ले सकते हैं जी, कि वो आपको हेल्प करते हैं एक अच्छा डिसीजन बनाने के लिए, और उसमें आप थाउजेंड्स जो डॉलर्स हैं आपने वो सेव कर पाते हैं। बिल्कुल। बट प्रवीण जी देखिए, हर ट्रेड में आप देखें ना, कोई भी सर्विस इंडस्ट्री में देखें, जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं ना वो फिंगर काउंटिंग में ही होते हैं, हैंडफुल ही होते हैं वो। सारे एक्सपीरियंस नहीं, सारे एक्सपीरियंस हैं, बट बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस जो किन्हीं के पास ही है। तो आप उनमें से कह लीजिए एक है टीम अरोड़ा में 18 साल से जो लगे आप। थैंक यू दीपक, आपके इतने अच्छे काइंड वर्ड्स के लिए। बट सही एडवाइस भी कोई दे सकता है। देखो, मैं ये भी नहीं कहता कि दीपक हमारे साथ ही बाय करो, कोई भी मतलब कहीं पे भी बाय करो, बिल्कुल। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि ये मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी है जिसको आप अवेल कर सकते हो, बिकॉज आपको ये अपॉर्चुनिटी अवेल करने के लिए पिछले 7-8 महीनों में कोई मौका ही नहीं मिला। बिल्कुल। मतलब अब वो अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल, क्योंकि बिल्डर्स को पता है कि उन्होंने भी अपनी जो प्रोडक्ट है सेल करना है। आज की डेट में आप देखें, किसी भी बिल्डर के पास जाएं, वहां पे एक्टिविटी जरूर है, चाहे किसी के 2 लॉट बिक रहे हैं वीक के, चाहे किसी के 10 बिक रहे हैं, पर एक्टिविटी जरूर है। बिल्कुल। और जैसे जैसे ये एक्टिविटी बढ़ती जाएगी तो वो इस चीज का मार्केट में इम्पैक्ट हमें नजर आएगा। जो इंसेंटिव्स हैं या जो प्राइसिंग है वो चेंजेस आएंगे। बिल्कुल। सो जबजीत, आपके पास हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है मतलब यूनिक, जो हम हर हफ्ते आप बताते हैं कि इस चीज में अगर पैसा लगाया जाए तो ये पैसा बढ़ेगा,
अब मैंने जैसे आपको पहले कहा, ये मत कहो भी आपके पास क्या है, अब है ही सब कुछ प्री कंस्ट्रक्शन ये बात तो बिल्कुल ठीक है। सजब जी, अब जो आपके पास प्रोडक्ट है वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें कि यूनिक क्या है आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिस्कशन बिल्कुल सही है जी। मैं ये कह दूं कि प्री कंस्ट्रक्शन में ऑफ कोर्स बहुत एक्टिविटी देख रहे हैं। जो आपने प्रोजेक्ट की बात करी, 300 वर्कशीट्स उन्हें मिली सिर्फ 20 लॉट्स के लिए, बिल्कुल वो अब रियलिटी है इस टाइम के सेल्स सेंटर में बहुत एक्टिविटी चल रही है। आज ही हम 2 प्रोजेक्ट्स के प्रेजेंटेशन सेंटर्स गए, राइट, 2 प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए आज, एंड उधर भी बहुत सारे लोग, काफी एक्टिविटी, राइट, बहुत सारे लोग थे। तो उनमें से एक प्रोजेक्ट टोरंटो के रीजन पार्क एरिया में आ रहा है, एंड ये कॉन्डो बिल्डिंग अबाउट 23 स्टोरीज हाई, एंड इधर प्राइस पॉइंट अभी बहुत अच्छा है, 1300 पर स्क्वायर फुटेज अप्रॉक्सीमेटली। ये दीपक आप सॉरी जगजीत, आपने जो बात कही है $1300 पर स्क्वायर फीट, दीपक जी मैं क्यों बात कर रहा हूँ इसकी बीच में कि टोरंटो की ऐसी पॉकेट्स हैं जिसमें पहले 1800 से लेकर $2000 पर स्क्वायर फीट प्रोडक्ट बिका है, मैंने सुना है जी, और ये 1300 है, और ये गैप बहुत टाइम नहीं रहता जी। हाँ जी, या सो मेरा यही पॉइंट था कि बहुत अच्छा प्राइस पॉइंट है इधर, राइट, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ये पूरा ब्रांड न्यू एरिया बना रहे हैं। रीजन पार्क आपके पास 6 एकड़ का पार्क है जिधर बहुत सारी एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स सेंटर्स, कम्युनिटी सेंटर्स, recreational activities की option है। And another thing कि 10% gradual deposit structure है इधर until occupancy। ये एक अनदर इम्पोर्टेंट चीज है कि 10% डिपॉजिट के ऊपर आप आज की डेट में प्री कंस्ट्रक्शन बाय कर पा रहे हो। आज से 8-9 महीने पहले दीपक, ऑक्यूपेंसी से पहले वो 20% से भी ज्यादा मांगते थे, 20%, कई बिल्डर्स ने तो 25% तक लिए हैं। बिल्कुल जी। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो आपके बिल्कुल साथ है, about 3-4 मिनट की ड्राइव पे, तो वो भी बहुत अच्छा पॉइंट है। सो लोकेशन वाइज, प्राइस पॉइंट, ऑक्यूपेंसी 2025, सो क्लोजिंग आपकी 2026 में होएगी, सो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है जो लोग। जब जी रफली इनकी प्राइस रेंज क्या है? मिड 500 से स्टार्टिंग है इनकी। अब आप बात देखो दीपक, मिड 500 में स्टार्टिंग है, चलो हम 6 लाख का भी यूनिट लगा लें तो 10% क्या उसका 60,000 हुआ। 60,000 आपने कितने टाइम में देना है? 1 ईयर में। 1 ईयर। हम बात कर रहे हैं दुनिया के मतलब वन ऑफ द बेस्ट सिटी की, टोरंटो की। 60,000 की लोग गाड़ी खरीदते हैं और 60,000 में आपका वहां पे यूनिट बुक हो रहा है टोरंटो में। और ये जो ऑप्शन है मैं बार बार कहता हूँ कि ये हमेशा नहीं रहनी, ये टाइम है हर चीज का। हाँ जी। और आई थिंक जबजीत अगर मैं गलत ना हूँ, यहाँ पे इन्होंने लास्ट फॉल में इन्होंने नॉर्थ टावर सेल आउट किया था। ये सेकंड इनका साउथ टावर आया है जी। इनका साउथ टावर रिलीज हुआ है, नॉर्थ टावर इनका बहुत अच्छा रिस्पांस था, बिल्कुल। तभी वो अगला टावर लेके आ रहे हैं। फिर से हम इतना अदर एक्टिविटी देख रहे हैं, जितने लोग रेडी थे आज बाय करने के लिए। जी। अच्छा, डेनियल्स थोड़ा सा प्रोसेस भी, हाँ जी सॉरी, डेनियल्स वैसे भी काफी मतलब प्रोमिनेंट बिल्डर है, वन ऑफ द बेस्ट बिल्डर इन फॉर फर्स्ट टाइम होम बायर्स। या एंड डेनियल्स की ये बात है, वो प्रोजेक्ट रिलीज करने से पहले कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं। तो आप can see it in front of your eyes के ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट गिर जाएगा और एनीथिंग, कंप्लीट नहीं होएगा, बिल्कुल आपके सामने चल रही है जी, बिल्कुल राइट। सो वो भी आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। एंड प्रोसेस की बात करें, अगर आप इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं और डिटेल्स लेना चाहते हैं, हमारे साथ कांटेक्ट करें और हम आपको प्राइस थोड़ा सा जबजीत प्रोसेस भी बताएं इसका कि क्या है बाय करने का। बाय करने का प्रोसेस ये है वर्कशीट वगैरह कब से ले रहे हैं? वर्कशीट हम कल सबमिट कर सकते हैं, सो एज सून एज पॉसिबल हमें कांटेक्ट करें, अपनी डिटेल्स हम आपको प्रोजेक्ट की शेयर करेंगे एंड आपकी वर्कशीट सबमिट करें एज सून एज पॉसिबल, एंड फ्रॉम देयर आप अपना यूनिट चूज कर सकते हैं एंड साइनिंग आपकी ऑनलाइन होती है एंड बस ड्राफ्ट देना होता है एंड यूनिट इज सिक्योर्ड। सो यहाँ पर एक चीज बहुत जरूरी है जबजीत, आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि हर बार जो सिचुएशन बन रही है, आपके पास यूनिट गारंटीड है कि सिर्फ आप बता रहे हो? अगर कोई लेना चाहे कल आपको ये ना कहे कि मेरे पास यूनिट नहीं है, क्योंकि वो सिचुएशन बन रही है अब 100% मिलेगा जी, बन रही है। दिस इज व्हाई मैं कह रही हूँ कि आप जल्दी एक्ट करें, राइट, कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। प्री कंस्ट्रक्शन में ही अब ज्यादा फोकस होएगा मोस्ट लोगों का, तो as soon as possible start fast, don't think too much। देखो दीपक, यूनिट में तो नहीं मुझे कोई चैलेंज लगता जबजीत के नहीं मिलेगा, बट होता क्या है कि समटाइम्स अगर आप लेट आते हैं तो जो आपकी चॉइस होती है वो आपको चीज नहीं मिलती, बिल्कुल, क्योंकि वो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस ही है। तो इसलिए बेटर यही होता है कि आप अपनी चॉइस की वर्कशीट जल्दी सबमिट करें। और दूसरी अच्छी बात ये है कि इनमें 10 दिन का कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, तो आपको अगर कोई चीज चेंज भी करनी है या कोई नहीं ठीक लग रही है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है भी आपने, हाँ जी, तो आप उसका अपना डिसीजन है, आप उसको रिव्यू भी कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है।
सो 10 डे का वैसे भी बाय लॉ भी आपके पास रिव्यू पीरियड रहता है, कूल ऑफ पीरियड जिसको बोलते हैं, और उसमें आप अपने डिसीजन को चेंज भी कर सकते हैं। इवन अपने जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उसके आप बिल्कुल। आंसर्स भी ले सकते हैं। बिल्कुल तो उसमें आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। रीजन बीइंग कि आपको पहले यूनिट अपनी चॉइस का ले ताकि टाइम से पहले। सो जबजीत ये तो होगी टोरंटो की बात। ब्रेक कर रहे हैं। सो ब्रेक का भी टाइम यहाँ पे होगा, पहले हम ब्रेक ले लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद यहाँ पर बात करते हैं दोबारा किसी और प्रोजेक्ट के बारे में। कहीं जाइएगा नहीं, अभी हाजिर होते हैं। थैंक यू। Muslim, you take pride in following your halal way of life. You want to ensure that everything you consume aligns with your values. That's where Nutrilux comes in. We offer a range of high-quality supplements that are certified halal and completely vegan, made with only the best ingredients. Our children's vitamins come in delicious gummy form, making it easy and enjoyable for kids to get the nutrients they need. For men, our supplements offer a convenient way to support your health and wellness, whether you're an athlete, a business professional, or a parent. For women, our supplements can help support your overall health and wellness, whether you're looking to boost your energy, support your immune system, or maintain healthy skin and hair. And for seniors, our tablets are designed to support your unique health needs and help you stay active and independent as you age. Nutrilux, supplements for every stage of life, so you can stay true to your halal values. Welcome to EB Electronics. Please call 647-762-3956. KK Travel believe in providing everyone the first class customer service. We take care not only for your air ticket but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433 or visit www.gaskhontravels.com. दावत इस्लामी का एक शोबा जामियातुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। सो आप एक बार फिर जुड़ चुके हैं लाइव विद टीम अरोड़ा। सो आप शो के दौरान हमें कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 647-484-0018। सो जबजीत, हम आपने बताया अभी टोरंटो की ऑप्शन आपने हमारे व्यूअर्स को बताई, इसके अलावा कोई ऐसा एरिया बताइए जिसमें लोग कुछ बाय करना चाहते हैं और सिटी भी बढ़िया हो। टोरंटो तो वन ऑफ द बेस्ट सिटी में आपने बताया। मिसिसागा की बात कराओ दीपक, जहाँ पे हम शो कर रहे हैं। जी, मिसिसागा में आपके पास क्या है? क्योंकि इसमें काफी रेयर अपॉर्चुनिटीज आती हैं। जी, टोरंटो के बाद बेस्ट ऑफ मिसिसागा ही बिल्कुल है। बिल्कुल राइट, हमने कॉन्डोस की बात कर ली है, पूरा टाउन हाउस लो राइज पे हम शिफ्ट करें अपना फोकस। जी, जिधर ज्यादा हमारी कम्युनिटी में इंटरेस्ट होता है लो राइज, तो इधर टाउन हाउसेस हैं डंडास एंड कोथरा के एरिया में। डंडास एंड कोथरा, वेरी गुड लुक। वेरी ओके, गुड एरिया। Yeah. 403, 401, 403 आपके पास है, जी। राइट। एंड आपके पास गो स्टेशन भी आपके नजदीक है, बिल्कुल, बहुत हाँ। 4-5 मिनट की ड्राइव है। जी। कुक्सविल गो स्टेशन। इधर आपके पास टाउन हाउसेस आ रहे हैं 840 की रेंज से। ओह वेरी नाइस। या मतलब 840 में आप टाउन हाउस मिसिसागा में हमारे लोगों को बता रहे हैं। जी दीपक, काफी अट्रैक्टिव प्राइस लग रही है मेरे को। हाँ जी, 840 का तो जी अगर टाउन हाउस की बात करें 2-3 बेडरूम का तो होगा ही वो। 2 बेडरूम का आई थिंक। या 2 बेडरूम का तो होगा। से स्टार्टिंग है, आपके पास 3 बेडरूम की भी ऑप्शन है। एंड अनदर थिंग, आपका डिपॉजिट सिर्फ 10% है, आपने साल में देना है वो भी सिर्फ? टाउन हाउस के लिए। Very एक सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे बड़ी बात मुझे दीपक लग रही है ना आज की डेट में जो बिल्डर्स की तरफ से, वो है कि लोअर डिपॉजिट
और पहले क्या था कि पहले आप देखो, हम डिटैच घर बुक करना था आज से 1 साल पहले 3 लाख से नीचे 3 लाख से नहीं करता था। 3.5 लाख भी। हाँ, जी। 15 लाख का घर था, 3 लाख 3 लाख का डिपॉजिट। डिपॉजिट जी। ठीक है ना जी। मतलब वो क्या था कि 20% ऑलमोस्ट डिपॉजिट फर्स्ट शॉट में मांग रहे थे, बिल्कुल। और वो भी 3 महीनों में या 6 महीनों में ज्यादा से ज्यादा। जी। तो ये जो एक बहुत बड़ी, जैसे कह लो कि रिलीफ मिल रहा है बायर्स को, कि उनको कम डिपॉजिट के ऊपर मतलब प्रॉपर्टी होल्ड करने का मौका मिल रहा है। जी। ये अपॉर्चुनिटी ज्यादा देर के लिए नहीं रहेंगे। हम देख रहे हैं कि प्री कंस्ट्रक्शन भी पिकअप कर रही है, सो बिल्डर्स अपने डिपॉजिट्स इंक्रीज करेंगे, इंसेंटिव्स कम करेंगे। फिलहाल काफी इंसेंटिव्स है, एंड इधर सिर्फ 34 टाउन होम्स है। ऑक्यूपेंसी कब है इसकी? नवंबर नेक्स्ट ईयर 2024। तो टाइम नवंबर 2024। बिल्कुल, ये देखिए आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी इसलिए भी क्योंकि देखिए हर बायर का चैलेंज सबसे फर्स्ट क्या है, डिपॉजिट, जो इसमें 1 साल का टाइम मिल रहा है, वो उसमें अपना आराम से दे सकते हैं, सेव कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है जिस जी। और दूसरी बात ये है, समटाइम्स दीपक कईयों ने, जैसे हम बात करें कोई कॉन्डो वगैरह में उन्होंने ली हुई है, तो उन्होंने लीज साइन की होती है 1 साल की, तो वो रेंट के लिए अपनी लीज भी ब्रेक नहीं कर पाते होते, तो उनके लिए भी अच्छी ऑप्शन है कि वो अपनी लीज कंप्लीट करके मंथ और मंथ बेसिस पे अपनी प्रॉपर्टी को रेंट कर सकते हैं, और इधर अपना मार्केट में आज की डेट में एंटर कर सकते हैं। बिल्कुल। इंसेंटिव्स की क्विकली बात करें तो आपको कोई असाइनमेंट मिल रही है, तो वो ऑप्शन हमेशा अच्छी होती है आपके पास होनी, राइट। एंड आपको 1 साल की प्री मेंटेनेंस फीस, एंड आपको बिल्डर अप टू 20,000 कैशबैक भी देगा, सो वो चीज आपको क्लोजिंग में काफी हेल्प कर सकती है, अपार्ट फ्रॉम द डिपॉजिट टू। एंड आपको अप्लायंसेस भी फ्री मिल रहे हैं, सो काफी टर्न की यूनिट है बेसिकली। आपका यूनिट क्लोज कराने के बाद कोई ऐसा एक्सपेंस नहीं है, नहीं, रादर देन क्लोजिंग कॉस्ट। ये जो कैशबैक है दीपक, ये भी काफी हेल्प कर जाता है आपको, कि आपको क्लोजिंग के टाइम पे कुछ ज्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि आपकी क्लोजिंग की कॉस्ट यहीं पे कवर हो जाती है। ये क्लोजिंग कॉस्ट यहाँ पे कवर हो जाती है, और बहुत से लोग हैं जो 10% पे क्वालिफाई भी कर जाते हैं मॉर्गेज के लिए, और मुझे लगता है कि बाय नेक्स्ट ईयर मॉर्गेज के इंटरेस्ट रेट में और क्वालिफाइंग रेट में भी कोई ना कोई इंप्रूवमेंट जरूर होगी। बिल्कुल होगी। वो होगी। सो देखिए यहाँ पर जैसे जगजीत ने बताया कि यूनिट्स काफी लिमिटेड है, 34 यूनिट्स है हमारे पास सिर्फ इसके जो लॉन्च हुए हैं, और आपको मैं कहूंगा मिसिसागा में रेयर अपॉर्चुनिटीज आती हैं हमेशा, क्योंकि हर लोकेशन में छोटे छोटे ब्लॉक्स ही बनते हैं, ज्यादा लैंड वेकेंट है नहीं, तो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल जरूर करें और जल्दी से जल्दी करें। सो प्रवीण जी, क्विकली आपसे पूछना चाहूंगा कि अब आप लोगों को क्या एडवाइस करेंगे आज की मार्केट के हिसाब से, कि आज की मार्केट उनको क्या करना चाहिए? 3 चीजें मैं कहनी चाहूंगा दीपक। सबसे पहली बात तो ये है कि आप मार्केट के बारे में कॉन्फिडेंट महसूस करें। बिल्कुल ये मत सोचें कि मार्केट नीचे चले जाएगी, हमें जो भी कोई आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने बाइंग सेलिंग करनी है। नया अगर आपने पास्ट में नहीं की, पिछले 1 साल में आप घबरा रहे थे, तो आप उसका डिसीजन कॉन्फिडेंटली ले सकते हैं। दैट्स द नंबर 1 थिंग। दूसरी दीपक बात मैं ये कहता हूं कि हमेशा जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं या फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं, दोनों की बात करते हैं हम, फर्स्ट टाइम बायर्स की भी, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स की भी, वो मार्केट में एंटर करें। उनके लिए मार्केट में एंटर करना ही अच्छी ऑप्शन है। और तीसरी बात मैं ये कहता हूं कि अगर आप आज की डेट में रीसेल में प्रॉपर्टी अपने मुताबिक नहीं आपको मिल पा रही, आप हायर रेट का मतलब मॉर्गेज की कमिटमेंट नहीं करना चाहते, प्री कॉन इज ए वेरी गुड ऑप्शन एट दिस टाइम। आपको बहुत अच्छे इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, लोअर डिपॉजिट स्ट्रक्चर्स हैं आपके लिए, और मार्केट में अवेलेबिलिटी है प्रोडक्ट की। दैट्स अनदर थिंग, क्योंकि मार्केट में इन्वेस्टर का नंबर थोड़ा सा कम हुआ है, तो एंड यूजर्स के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी क्या आज से 1 साल पहले क्या होता था, कोई नया लॉन्च होता था तो इन्वेस्टर काफी ज्यादा होता था, तो एंड यूजर बेचारे कई बार उनको भी प्राइस उसके मुताबिक ही पे करना पड़ता था, या उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको प्रोडक्ट नहीं मिलता था। तो आज मार्केट में प्रोडक्ट भी अवेलेबल है। तो ये जो 3 चीजें हैं, मैं 3 चीजें ही आपको मैंने बताई हैं, और मुझे जो लगता है कि जो हम आपको साथ शेयर करते हैं, जो भी हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, वो मतलब हमारी काफी स्ट्रॉन्ग जजमेंट होती है मार्केट के बारे में। मैं ये नहीं कहता कि हमारी जजमेंट गलत नहीं हो सकती, बट मुझे लगता नहीं कि वो कुछ जजमेंट हमारी इतनी ज्यादा गलत होगी कि आपको वो चीज का मतलब फायदा ना होए। तो इन तीनों चीजों के बारे में आप सोचिए, और अगर आप अपना डिसीजन बना सकते हैं तो आपको अपना डिसीजन बनाना चाहिए। जी। सो यह वक्त हो चुका है जाने का, तो हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय इसी शो में। शुक्रिया।